श्वेता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। और श्वेता शर्मा जी, किस तरह से फर्स्ट हैंड आप बताइए पहले तो कि अतीक अहमद के आतंक को आप लोगों ने कैसे झेला। जो हमें जानकारी मिली है, करोड़ों की आपकी जमीन के लिए आपको 2 लाख दे दिया, पहले 5-5 लाख का 3 चेक दिया था, फिर कहा वो भी 13 लाख दे दो। 2 लाख में आपको करोड़ों की अपनी जमीन इन लोगों को देनी पड़ी थी। क्या हुआ था और कैसा खौफ था इस आदमी का? जी मैम, क्या बोलते हैं, तब मैं रायपुर में थी क्योंकि मेरा काम रायपुर में है। और मेरे हस्बैंड और मामा ससुर दोनों को वो कहते हैं आए और बोले कि क्या बोलते हैं तुम्हारी बीवी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और हम अतीक के आदमी हैं, उठा लेंगे तुम्हारी बीवी को, मरवा देंगे, अगर सब चीज सही चाहते हो तो हमारे साथ चलो। इनको उठा के लेके गए और वहां पे पहले से 10-15 लोग थे कचहरी पे और इन लोग साइन करवाए और इन लोग को वापस छोड़ दिया गया। फिर बाद में पता चला कि 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली गई है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ है और जो गवर्नमेंट कहते हैं वैल्यू है 1,65,90,000 के आसपास है। और उसके गुर्गों ने कहा कि डराया ऐसे कि आप पर नजर है, आपके बारे में कहा कि आप पर नजर है, इसको उठा लेंगे वरना जमीन दो। जी 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 जी। और उसके बाद में जब वापस आई तो मेरे हस्बैंड पहले से ही डरे हुए थे। फिर मैं पूछी कि हुआ क्या है, सामने कब्जा इसलिए किए हुए हैं क्योंकि ये हमारे लोग तो है नहीं, ना मेरी जानकारी में है। तो फिर उनका कहना था कि ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत पूछने पे बताया। फिर मैं सामने गई और मैं बोली तुम लोग की हिम्मत कैसे भी क्या बोलते हैं कि मेरी जमीन पे क्या बोलते हैं आप ऐसे कैसे घुस सकते हो कि 20 लाख में करवा लोगे किसी की प्रॉपर्टी को। क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ की मैडम, मैं ना अतीक जानती थी ना किसी और को जानती थी। फिर बोले कि अपने हस्बैंड से पूछ, ऐसा ही चलता है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं ज्यादा बोलेगी तो छत्तीसगढ़ से आई यूपी में दमन हो जाएगी करके खुलेआम मेरे को धमकी दी। जब 100 लोग के आसपास इकट्ठा भी हो गए थे क्योंकि हमारा जो इलाका है ऐसा इलाका है कि वहाँ दिन भर भीड़ होती है। तो ये रात के 8 बजे के आसपास मेरे को जान से मारने की धमकी दिए। मेरे मामा ससुर के पास में बार बार जाके उनको धमकी देते हैं कि घर से सामान फेंक देंगे, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग अपना चीज छोड़ के कहाँ चले जाए मैडम, अनुराग जी परेशान हो चुके हैं और हर जगह क्या बोलते हैं जा चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे श्वेता जी से? हाँ, तो वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने पुलिस में शिकायत की क्या? सरकार किसकी थी? कब की घटना बता रही हैं? पूछ लीजिए। घटना कब की है श्वेता जी, बता दीजिए। कब की घटना है ये? बता रही है, गुस्सा मत कीजिए। 2022 क्या बोलते हैं अक्टूबर की घटना है और मैं पुलिस के पास गई पर कहते हैं एफआईआर नहीं हो रही थी। एफआईआर जब नहीं हुई तो क्या बोलते हैं मैं मीडिया के पास गई, फिर एफआईआर हुई। 2022 की घटना मैडम, बहन सुन लीजिए, 2022 की घटना, इसीलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोला? नहीं, मैंने इतने विश्वास के साथ, मेरे को पहले एक चीज बोली। अंजना जी एक सेकंड, अंजना जी मैं आज श्वेता जी को बोल लेने दीजिए। बोलिए श्वेता जी। सर क्या बोलते हैं, मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है कहते हैं यहाँ पे पुलिस की गलती है, ना कि कहते हैं प्रशासन की। आज योगी सरकार है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और कोई ये ना कहे कि क्या बोलते हैं उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल में हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। मेरे को डर के मारे ही कहते हैं हिम्मत ही नहीं पड़ती उस चीज की, तो इस चीज को कोई भी ना बोले। आप भदौरिया जी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की 2022 की घटना है, पुलिस इनकी एफआईआर नहीं कर रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, हम 17 से नहीं हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये यहाँ पे डर अगर किसी का है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के संज्ञान में आया उसके बाद ही तो हुई एफआईआर। भदौरिया जी शांत हो जाइए। सरकार, बहन मेरी बात पूरी हो जाए। भदौरिया जी शांत हो जाइए। पहले सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए क्योंकि सरकार के पास जब ये पता चला तो क्या बोलते हैं जब उनको खबर पता चली तभी एफआईआर हुई। ये क्या बोलते हैं दोनों अलग मैटर होते हैं सर। अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें पुलिस की गलती होती है, हम वहां खबर पहुंचाते हैं, उसके बाद अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वो सरकार की गलती होती है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार है जिसके चलते आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और मैं इतने दम के साथ बोल रही हूँ। अनुराग जी, उन्होंने यही बोला कि अब मैं पूरी बात कर लूं। बहन कह रही है कि 2022 की घटना है, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही थी, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही थी, तो पुलिस समाजवादी की नहीं थी,
पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे साथी ने बोला कि जालौन की घटना में कि उसको 6 दिन के अंदर उसके पैर में गोली लगी, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बेटी वापस आ जाएगी? जिस माँ की बेटी गई है वो वापस आ जाएगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो माँ बेटी जल गई, क्या उनके नहीं पति को एक पत्नी मिल जाएगी क्या वापस? मेरी बात पूरी होने अनुराग जी को पूरा करने दीजिए। नहीं, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया गया, क्या जो जिन लोगों की मौतें होगी, क्या एक बेटे को बाप मिल जाएगा, एक पत्नी को पति मिल जाएगा, एक मां को बेटा मिल जाएगा? वो वापस नहीं आ सकता। यही मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, हाथरस की बेटी जो घटना हो, क्या बेटी वापस आ जाएगी? या जिस तरह की घटना हुई है, हेमंत यादव जो मारा गया बलिया में, क्या वो हेमंत अपने मैं कह रहा हूं दोबारा मां बाप को बेटा मिल जाएगा? सवाल ये नहीं होता है कि आप घटना के बाद क्या एक्शन लेते हो, सवाल ये होता है कि अपराधियों में डर क्यों नहीं है, घटना होने के बाद आप क्यों जगते हो? ये डर है। वही हमारी बहन कह रही है कि 2022 में पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सुनती है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, अब वो महिला बेचारी आप अपनी गुहार लगा रही है। समाजवादी का दोस्त, उसकी बात तो सुन लीजिए, ठीक है? अब उनको भी बोलने दीजिए, उसके बाद मनीष जी आप बोलिएगा। श्वेता जी, अनुराग जी जो कह रहे हैं ठीक है? जी मैम। नहीं मैम, क्या होता है कि क्या बोलते हैं, योगी जी एक ही है, वो 10 तो है नहीं, है तो एक आखिर इंसान ही। उनके तक बात पहुंचती है, वो कोशिश करते हैं, पर बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले कुछ अच्छे हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो कमिश्नर है अभी रमित शर्मा और आकाश कोलेरी जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके तक अगर सही तरीके से बात जाए तो वो हर मामले को सॉर्ट आउट करके देते हैं 100%। लेकिन क्या बोलते हैं, फिर थाना है उनसे नीचे, थाने को उनकी काम मिला है कि वो जांच करें। अगर वहां पे बदमाशी हो तो उसको योगी जी कुछ नहीं कर सकते। और मैं यही चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं इसलिए बात रखने आई हूँ कि योगी जी को पता चले कि करैली थाना क्या बोलते हैं सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से जांच करता वो, तो आज मेरी जमीन में कब्जा नहीं बना रहता।